डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। से युवाओं को जो है इन्होंने ठगने का काम किया। जो भी दंगे हो रहे हैं वो धर्म की राजनीति के कारण, जानवरों की समस्या हो, समर्थन मूल्य की समस्या हो। देश के वर्तमान राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दें, वोट चाहिए। तो आप हिंदू होने की बात, तो उसके हाथ का पानी भी आप पीना पसंद नहीं करते, देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देंगे। मोदी जाति घोंची बनिया है, वो सवर्ण जात से आते हैं, वो देश को कब तक गुमराह करें। मैंने भीख मांग के खाया, कभी कहते मैंने चाय बेच के खाया, कभी कहते मैं बनवासी बन गया। उनकी किस बात पे बिलीव किया जाए। वो गिरगिट की तरह कलर बदलने में बहुत माहिर है और ये देश इस बात को समझ चुका है। नेताजी की पुण्यतिथि पर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप नेताजी? सबसे पहले तो श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी को, उनको आज पहली वर्षगांठ पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मन, कर्म और वाणी, इसके साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और नेताजी सदैव अमर रहें। नेताजी ने अपने जीवन काल में बहुत नीचे तबके से उठ करके और देश की बड़ी राजनीति में एक मुकाम हासिल किया, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष करके तमाम दबे कुचले नौजवान किसान लोगों की रहनुमाई की और जनहित के लिए जो भी निर्णय लिए जा सकते थे उन्होंने निर्णय लेकर के हर किसी गरीब तबके को, मजदूरों को, किसानों को, जवानों को, सबको उठाने का काम किया। जिस तरह से बिहार सरकार ने जाति जनगणना की एक मुहिम छेड़ी है, पूरे देश में आग की तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी आज माननीय नेताजी के पुण्यतिथि पर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी? माननीय नेताजी के बताए हुए सभी रास्तों को उन्हीं के उत्तराधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हीं के पथ चिन्हों पर चल करके पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय केवल जाति जनगणना नहीं है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को बचाना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के उनके लोकतंत्र को बचाना और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के समाजवाद को बचा करके और जाति जनगणना को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी पूरे संघर्षरत हैं। और उन्होंने वादा भी किया है कि कभी हम लोग अगर समाजवादी सरकार में आए तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने का काम करेंगे और लोगों को उनका हक देने का काम करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहते हैं नेताजी की पुण्यतिथि पर? आज नेताजी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, जिसने केवल जनहित के मुद्दों को केवल उठाया था और किया नहीं, आज तक के वादे पूरे नहीं किए हैं। हमारे देश का युवा जो लगभग 60% वोटर जो है युवा है और ऐसे युवाओं को जो है इन्होंने ठगने का काम किया। हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से 24 का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में केंद्र में इंडिया की सरकार बने और ये जो सरकार है जो धर्म की राजनीति कर रही है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सरकार यहाँ से गायब हो जाए। एक सवाल मैंने कई नेताओं से पूछा, क्या आप लोगों से भी जानना चाहेंगे? जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का पद जो होता है 6 माह से ज़्यादा अधिक रिक्त नहीं रखा जाता है, क्या ये मुद्दा ठीक नहीं रहेगा इंडिया गठबंधन के लिए कि जो भी देश में नौकरियां हैं, सरकारी विभाग हैं, उन पर भी ये नियम लागू हो कि 6 माह से ज़्यादा रिक्त पद सरकारी ना रखे जाएं? ये आपको मुद्दा किस तरीके का लगेगा? हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में इस मांग को हमारी पार्टी पूरी जोर शोर से उठाएगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लगभग 10 साल का कार्यक्रम होने जा रहा है उनका, तो 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया। अधूरी नौकरियां दी गई, युवाओं को उसमें झोंकने का काम किया, बेरोजगार किया गया है। और 4 साल की जो संविदा पर नौकरियां दी गई, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वादा किया है अगर केंद्र में सरकार आती है तो हम पूरी नौकरी देंगे और उनको पेंशन देने का काम करेंगे। ये मुद्दा आपका जो है ठीक है। और पिछले जो 1 साल से अभी देखा गया है 1 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार के पास बनी हुई हैं, लेकिन वो इस मुद्दे को नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि धर्म की राजनीति से ही में वोट मिल जाए, मुस्लिम मुद्दा उठाते हैं।
आज देश में जो भी दंगे हो रहे हैं वो धर्म की राजनीति के कारण हो रहे हैं, और इस राजनीति में हम लोगों को संगठित होकर काम करना है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना है और इंडिया सरकार में समाजवादी पार्टी का हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। इसी के साथ हम लोग जो है आज नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को नेताजी की पुण्यतिथि पर? मैं आज सबसे पहले नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जनता को ये संदेश देता हूं कि 24 वाले चुनाव में हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में और इंडिया के पक्ष में ही वोट करें, ताकि ये जो सरकार आज केंद्र में शासित है, जो हम लोगों को धर्म के नाम पे बांट रही है, हमें झूठे वादों से गुमराह कर रही है, इसको सत्ता से दूर किया जाए और जनहित की बातों को ध्यान में रख करके आगे का कार्यक्रम जनता की सेवा की जाए, यही हमारा लक्ष्य है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या रोल होगा? समाजवादी पार्टी का रोल बहुत ही निर्णायक होगा। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़िया होगा तो केंद्र में भी हमारी इंडिया की सरकार बनेगी। हमारे किसानों के जो ये वादे किए हैं जिससे जनता परेशान है, चाहे वो जानवरों की समस्या हो, चाहे ये समर्थन मूल्य की समस्या हो, जो हमारा किसान आज 1400-1500 में धान बेचता है, अगर इसकी सरकार आती है इंडिया की तो निश्चित रूप से MSP अनिवार्य रूप से लागू होगी, हमारे किसानों की भलाई होगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, यही हमारा मेन संकल्प होगा। आप लोग जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और आपका जो इंडिया गठबंधन है वो जात की राजनीति करती है, तो जैसे आप विभाजन का आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति पर बीजेपी विभाजित करती है जनता को, क्या जात की राजनीति पर जनता देश की विभाजित नहीं होगी? नहीं, देखिए ये झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा है। ये जात की राजनीति तो भाजपा करती है, यही तो अति पिछड़ों में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। सबसे पहले तो इन्होंने किया है और पहले भी ये करते रहे हैं। ये तो बिना जात के रहना ही नहीं चाहते, है ना। ये तो बिल्कुल आरोप गलत है कि इंडिया करती है। इसकी शुरुआत तो यही लोग करते हैं, भाजपा की लोग करते हैं। अभी जब से बिहार जाति जनगणना का सर्वे पब्लिक हुआ है तब से बीजेपी आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन पर कि आप लोग जातियों के नाम पर देश की जनता को तोड़ने का काम करते हैं। वही आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर कि वो धर्म की राजनीति करके देश की जनता को तोड़ती है। नहीं, वो जो भाजपा है वो धर्म की ही राजनीति करती है, जात में भी डिफरेंसेस क्रिएट करती है। सदैव वो अपना लक्ष्य केवल लोगों में बांटना और राज करने वाली नीति करती है। इंडिया गठबंधन राज की बांटने की बात नहीं करती है, सबको जोड़ने की बात करती है। सभी धर्मों को, सभी जातियों को एकजुट होकर के देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में काम करती है, विश्वास करती है। अध्यक्ष जी, नेताजी की पुण्यतिथि पर आम जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कानपुर देहात की, औरैया की या देश की जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज प्रथम पुण्यतिथि है माननीय नेताजी की। इस अवसर पर देशवासियों से एक अपील है, याद रखिए देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की सारी व्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे नेता का पूरा जीवन किसान, मजदूर, छात्र, गरीबी, भूखमरी इसी पर बीता। आज देश में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा छलावा है। हम जनता से एक ही बात कहेंगे कि आप जमीन पर काम करें और उनको चुनें जो आपके बीच में रह सकें, जो आपके दुख दर्द में खड़े हो सकें, जो धैर्यवान हो, धैर्य धारण करके आपके बीच में आने में उनको कोई तकलीफ ना हो। हवाई लोगों को चाहे किसी भी दल से हो, अगर वो इस प्रकार के लोग हैं जो पैसे के दम पे आ रहे हैं, पैसे के दम पे टिकटें ला रहे हैं, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, ये समाज सेवा का क्षेत्र है, ये कोई व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है और समाज सेवा एक बहुत बड़ा धर्म है। आवाम से यही चाहूँगा कि आप अपनी बातों को रखिए,
और जो आपकी बात को रख सके। माननीय अखिलेश जी, जब भी हम लोग जाते हैं हाथ पकड़ लेते हैं कि याद रखिए इस देश में गरीब के साथ छल हुआ है, जियो और मरो गरीब के लिए। तो नेताजी का पूरा अक्स हमारे राष्ट्रीय नेता में है और हम सब लोग पूरी शिद्दत के साथ आवाम से अपील करेंगे कि समाजवादियों को लाइए और किसान मजदूरों की सरकार बनाइए। आप लोग दलित, SC, ST, OBC की बात करते हैं। बीजेपी का जो प्रधानमंत्री है OBC समाज से है, जो राष्ट्रपति हैं एक दलित समाज से रह चुके, अभी वर्तमान में आदिवासी समाज से हैं। तो किस तरह का बीजेपी में और आप में फ़र्क ये समझ में नहीं आता, इसको थोड़ा क्लियरिटी समझाइए। देखिए, हाथी के दो दांत होते हैं, ये कहावत है। एक दांत होता है खाने वाला, एक दांत होता है दिखाने वाला। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र 9 साल के अंदर इस देश के अंदर बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए उन्होंने हमारे रामनाथ जी को राष्ट्रपति बनाया, अभी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। आप बताइए कि आप देश के वर्तमान राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देंगे। आपकी दुधारू नीतियां दोगली नीतियों से कैसे बनने वाला है? जब आपको वोट चाहिए तो आप हिंदू होने की बात करते हैं, लेकिन जब आप वहां से हट जाते हैं तो उसके हाथ का पानी भी आप पीना पसंद नहीं करते। उसको देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देंगे। इससे बड़ा उदाहरण हम कहां से आप ले लाएंगे? ये सबसे बड़ा उनके दोगले चरित्र का उदाहरण है। और जहां तक हमारे नेताओं की बात है, समाजवादियों ने सदैव एक बात कही है कि दुनिया में हम देश की बात नहीं करते, प्रदेश में हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया में 2 जातें हैं, एक अमीर की, एक गरीब की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदैव गरीब के साथ हम खड़े रहे। हमने गरीब के लिए काम किया। उठाकर देखिए, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ, कहीं भी उठा के देखिए कि जब जब समाजवादियों की सरकारें आई, सबसे ज़्यादा पुल समाजवादी सरकार बने, सबसे ज़्यादा सड़कें समाजवादी सरकार में बनी, सबसे ज़्यादा किसानों को। नेताजी तो पहली बार हुए तब उन्होंने 65% बजट दिया किसानों को, दूसरी बार 70% दिया। अखिलेश जी उन्होंने तो 75% पर किसानों को दे दिया। तो पूंजीपतियों के पेट में जो दर्द होता है, हेडगेवार जी का एक बयान हमें याद है, आप समझ लीजिएगा कि RSS का जो चरित्र हेडगेवार जी को मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि देश की सारी संपत्ति 4 लोगों में सुरक्षित कर दीजिए, देश आपका गुलाम बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी के पास सारी देश की संपत्ति इकट्ठा करके इस देश को बंधक बनाने का काम कर रही है। चाहे जिसे महंगाई कहाँ पर है, शिक्षा कहाँ पर है, रोजगार कहाँ पर है, व्यापार कहाँ पर है, इस पर वो बात ही नहीं करना चाहते। अगर इसकी बात को तो उल्टा वो हम ही से प्रश्न करते हैं। तो ये नीति और पब्लिक समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब उनको बहुत जल्दी मिलेगा। बस सर एक सवाल लास्ट और, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 19 के चुनाव तक पिछड़ी जात की राजनीति की कि मैं पिछड़ी जात का हूँ, इसलिए मेरा शोषण होता है, इसलिए मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती। अचानक बिहार की जाति जनगणना का सर्वे पब्लिक होने के बाद एकदम प्रधानमंत्री जी का बयान बदल जाता है कि मैं गरीब जात की राजनीति करता हूँ, पिछड़ी जात को छोड़ रहा है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? एक बात है, आप चूँकि प्रेस से आप लोग हैं और मीडिया एक स्तंभ है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, अभी निकाल के गूगल पे देख लीजिएगा, मोदी जाति है वो वैश्य समाज से आते हैं और घोंची बनिया है, वो सवर्ण है, बहुत सही, वो सवर्ण जात से आते हैं। वो देश को कब तक गुमराह करेंगे? दूसरी बात, वो कभी कहते हैं मैंने भीख मांग के खाया, कभी कहते हैं मैंने चाय बेच के खाया, कभी कहते हैं मैं बनवासी बन गया। उनकी किस बात पे बिलीव किया जाए? वो गिरगिट की तरह कलर बदलने में बहुत माहिर है और ये देश इस बात को समझ चुका है। देश की सच्ची राजनीति डॉक्टर लोहिया के यहाँ से शुरू हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शुरू किया था और उन्होंने कहा था इस देश के कमेरे बैकवर्ड के लोग हैं, जो खेती करेगा वो देश को खिलाना है। और आज जितने भी कुठाराघात होते हैं इस मुल्क के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड जातियों के ऊपर किए जाते हैं ताकि ये कमजोर हो जाएं। दलित के पास कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे भी अपंग है, लेकिन जो लड़ सकता है बीच की धार, वो बैकवर्ड की जातियां खड़ी हैं, जो खेती करती हैं, जो देश को पालने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपने किसान आंदोलन देखा, इतना निरंकुश शासक, हिंदुस्तान के हिटलर से बड़ा शासक के रूप में हमारे मोदी जी आए। 1100 किसानों की मौत हुई, प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रहेगा। ये उनका प्रेम है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, मजलूमों के प्रति। कहाँ है शिक्षा, कहाँ है रोजगार? ये दोगली शिक्षा नहीं। अमीर का बेटा दून में पड़ेगा, गरीब का बेटा टाट पट्टी पे पड़ेगा। ये कैसे चल सकता है? हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को डिजिटल बनाएंगे।
और शिक्षा कहाँ पर है? तो इन तमाम मुद्दों पे बातें होंगी। ये उनका छलावा है, बैकवर्ड और हरिजन के बाद उनका कोई श्रेय नहीं। वो संपत्ति और पूंजीपतियों के गुलाम प्रधानमंत्री को काम करते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।